प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथियाई नित्य प्रति श्रीमुखवाणी की चर्चा का समय हो चुका है, परंतु जो जी महाराज यहाँ सुंदर प्रार्थना हो चुके हैं। श्रीमुखवाणी की चर्चा से तो चिरंतन गर्भ से दर्शन का आनंद लेंगे। श्री प्राणनाथ निजपति श्रीराज सुना श्री तेज कुंवर श्याम जुगल पद पद प्रणाम। मेरे गुरुवर मंगल दास है साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। सखी सखी सुख नाम को
लाख बेर शिव दीजिए, लाख बेर शिव दीजिए, तो भी सरवर नया बेता आदम रोग भूल सखी आदम रोग भूल दारू मिले तबीब दारू मिले तबीब आदम रोग भूल सखी आदम रोग भूल। श्री प्राणनाथ प्यारे आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसे कहूँ कि ना कभी जो मैं किए चंडाल कर्म, जो मैं किए चंडाल। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा चंद्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साध की जय। रोमा रोम कई उठाओ ना प्रणाम। उपस्थित प्राण शिरोमणि सुप्रसाद जी, माताएं बहनें भाइयों, कभी धूप कभी छाँव, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बरसात, यही तो प्रकृति का खेल है जिसे हम देख भी नहीं रहे। हर खेल को देखना है, हर परिस्थिति को देखना है, हर प्रकार के वातावरण को देखना है, पर संभल संभल के कहीं भी चले तो संभल करके चलना होता है। बरसाती दिनों में तो ज्यादा ही संभलना होता है, कहाँ पाँव फिसल जाए कुछ पता ही नहीं होता। जरा भी एक बूंद भी पानी कहीं होगा ना, पाँव रखने में आपने सावधानी नहीं बरती तो आप फिसल जाएंगे, फिसले तो मुश्किल हो जाएगा, आपको भी तकलीफ औरों को भी तकलीफ। इसलिए संभल कर चलना, सोच सोच कर चलना, पाँव रखते हुए भी आगे क्या है उसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे चलना। जैसे समय है वैसे ही हमको चलना पड़ता है। तो कल के दिन हम लोगों ने बड़ी गर्मी का दिन देखा। हम लोग पंडाल में थे तो सुबह से ही ऐसा लगता था कि आज बड़ा गर्म दिन है। आज फिर बरसात है, रात्रि से ही बरसात हो रही है, तो बरसात का अपना आनंद है। लोग तो बरसात के लिए तरसते रहते हैं। राजस्थान की ओर जो हमारे सुप्रसाद रहते हैं, कब बरसात हो कब बरसात हो। वहाँ तो साल में एक दो बार ही बरसात होती है ना, सारा साल सूखा, कभी तो पूरे साल में एक बार भी नहीं होती है। और हम लोग ऐसे प्रदेश में रहते हैं, ऐसे प्रांत में रहते हैं कि साल में 4 महीने तो बरसात होती है। तो इसका आनंद अपना है, शिशिर ऋतु का आनंद अपना है। ठंडी ऋतु में कपड़े डाल करके एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, कपड़े के ऊपर कपड़ा, तो उस प्रकार से चलने का अपना आनंद है। तो ये सब राज्य ने रचा है, यही सोचना चाहिए।
चाहिए कि राज जी हमें तरह तरह से खेल दिखा रहे हैं, खेल का अनुभव करा रहे हैं और खेल में तृप्ति दे रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में गुणग्राही बनना, ज्ञानग्राही बनना, और एक होता है अवगुणग्राही बनना। अवगुणग्राही हम बनेंगे तो जहां भी हम अवगुण ही देखते हैं, फिर बरसात के दिन में भी कहेंगे इतनी बरसात क्यों, वहां भी अवगुण देखेंगे। धूप ज्यादा है तो भी कहेंगे इतनी धूप क्यों। हर जगह आप जहां भी जाएंगे अवगुण ही अवगुण आपको नजर आएगा, क्योंकि आपने अपने विचार को उस ओर मोड़ा है। हम अपने विचार को किस तरफ मोड़ देते हैं, फिर उसी प्रकार का हमारा स्वभाव हो जाता है, उसी प्रकार की हमारी आदतें हो जाती है, उसी प्रकार की बोली बोलते हैं, उसी प्रकार का चलन करते हैं। सब कुछ विचार से होता है। विचार में अवगुण करेंगे तो सर्वत्र अवगुण नजर आता है, और विचार में गुण भरेंगे सर्वत्र गुण। हर चीज का लाभ लेना, हर चीज का फायदा उठाना, हर चीज को शुभ दृष्टि से देखना, और कहीं ना कहीं से गुण बटोर लेना। जहां भी जाए वहां से कुछ ना कुछ गुण बटोर करके ले आए। और गुणग्राही से भी बढ़ करके अवगुणग्राही तो एक निकृष्ट स्वभाव है। गुणग्राही क्या है कि एक मध्यम स्वभाव है, पर एक उत्तम स्वभाव होता है ज्ञानग्राही बनना। जहां जाइए ज्ञान को ग्रहण कीजिए, ज्ञानी बनिए। गुणी और ज्ञानी में भी थोड़ा फर्क होता है। गुणी तो किसी पर भी गुण कर देता है, शराबी को भी पैसा देगा, दान करने के हिसाब से शराबी को भी दान कर देता है, तो वो शराब पिएगा और तकलीफ पाएगा। दुनिया में आप देखिए, कभी कभी चोर पर भी दया करते हैं, बदमाश पर भी दया करते हैं। गुणी लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। किसी चोर ने चोरी की, पुलिस आकर के पीट पीट करके ले जा रही है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे एक आदमी को इतना नहीं पीटना चाहिए, पर उसने जो कसूर किया है वो तो पता ही नहीं आपको। इसलिए ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी आदमी सोचता है कसूर का फल पा रहा है, इसलिए फल पा रहा है कि आगे ऐसी भूल न करें, इस प्रकार की गलती न करें, चोरी न करें, बदमाशी न करें। तो ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी की दृष्टि विवेक की दृष्टि होती है। केवल विचार की दृष्टि नहीं, विवेकपूर्ण विचार, विवेकपूर्ण सोच, विवेकपूर्ण चाल, विवेकपूर्ण कदम। जहां भी उसका नफा नुकसान देख करके क्या भला क्या बुरा, विवेक से वो सब कुछ तौलता है और हमेशा ज्ञान ग्रहण करता है और ज्ञान का विस्तार भी करता है। मात्रा ग्रहण करने से तो उसी के पास रहा, उसका फैलाव करने से, विस्तार करने से औरों के पास भी ज्ञान चला जाता है। देखिए स्कूल के जितने भी मास्टर होते हैं ना, वो ज्ञान पढ़ते हैं और बच्चों को ज्ञान वितरित करते हैं ना। इतना परोपकार का काम है ये, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान वितरण करना। तो ऐसे ही हम लोग भी ज्ञान वितरण करने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को वितरित करना। गुरु महाराज ने प्राणनाथ जी की वाणी सिखाई, तो सुंदर साथ में व्याख्या करके वितरित करना, ताकि सुंदर साथ भी ज्ञानी बने, विवेकी बने, समझदार बने, सही सही कदमों पे चले और हम लोग भी चले। जो वितरण कर रहा है वो भी सही कदमों से चले, जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी सही कदमों से चले, सबका हाल अच्छा हो। तो देखिए आज की चौपाई में हम तो उसी करनी तुम्हारी मेरी में तो ये प्रकरण चल ही रहा है कई दिनों से। तो श्री जी महाराज देखिए, हम अवगुण दूसरों में ढूंढते हैं ना। श्री जी महाराज कहते हैं खुद में अवगुण
खुद की पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे अंदर तो अवगुण भरे पड़े हैं। जब दृष्टि अपने पर डालते हैं, अंतर्दृष्टि करते हैं, तो अपने में ही असंख्य अवगुण दिखलाई देते हैं। रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी में गुनहगार। श्री जी महाराज कहते हैं कि मेरे तो रोम रोम में अवगुण भरे हुए हैं। श्री जी में नहीं भरे, हम में भरे हैं। पर श्री जी खुद एग्जाम्पल बन करके हमें समझा रहे हैं, खुद उदाहरण बने हुए हैं। तो कहते हैं कि रोम रोम में दृष्टि डालो तो सब तक अवगुण नजर आएंगे, क्योंकि हम इतने तेजी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए भी नहीं दौड़ रहे हैं। अंतर दौड़ हमारी इतनी तेज नहीं है, और इसी प्रकार से हम सेवा में भी इतने आगे नहीं हैं। और चीजों में भी हम पीछे पीछे ये सब देखते देखते चले जाएं, औरों को देख करके खुद को देखें तो उनसे हम कहीं 10-20 कदम पीछे ही हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो अपना और देखना, एक कवि कहता है ना, दो सपराया देख के चलत हसंत हसंत, अपना दोष न देख जिसका आदि न अंत। क्योंकि कवि लोग में पहुंचे हुए होते हैं, उसने भी ज्ञान की बातें की। परदोष दर्शन जल्दी हो जाता है, स्वदोष दर्शन मुश्किल से होता है। कभी कभी होता है कि हमारी भूल थी। ऐसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मेरे से भूल हुई, अन्यथा तो लोग ही भूल कर रहे हैं, लोग ही ऐसे कर रहे हैं। जैसे मैं बच्चों का उदाहरण देता हूँ ना, बच्चों को कहा जाए कि तुमने ये काम ऐसा क्यों किया, उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया। बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं ना, सबने किया है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं अपने दोस्त को दूर करूं, सभी तो दोषी हैं, ऐसा करके ना अपने दोस्त को छुपाना चाहता है। पर उसमें भी कोई विवेकी बच्चा होगा तो दूसरे का दोष बताएगा नहीं, हाँ मेरे से जो कुछ दोष हुआ है, जो कुछ गलती हुई है, अब स्वीकार करते हैं, आगे से नहीं करेंगे। आने वाले दिन में हम ख्याल रखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। तो श्री जी महाराज अवगुण अपने अवगुण को ढूंढ रहे हैं। देखिए अभी तक में तो हम लोग सुनते ही है ना, अपना अवगुण ढूंढने के लिए बाजार में निकले, जहाँ हीरे मोती इत्यादि बिकते हैं वहां भी घूमे कि कहीं मन इधर तो आकर्षित नहीं होता है। फिर देखिए मिठाई की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं। वो बाजार आज भी है जामनगर में। जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं, श्री जी के उस मेड़ी मंदिर की ओर जाते हैं, तो वो बाजार आज भी है जहाँ श्री जी महाराज घूमे। तो घूम फिर करके उन्होंने देखा कि अवगुण तो फुलबाई के पास है, इतने गहने डाल करके चलती है, चम 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 करते हुए घर में खाना बनाती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, परिवार की सेवा करती है। फुलबाई सबकी सेवा करती है, श्री जी की भी सेवा करती है। तो श्री जी ने कहा फुलबाई तुम में अवगुण है, उस अवगुण को दूर करना होगा, ये सब उतार तो गहने। तो फुलबाई ने ये नहीं कहा कि ये सब मैं अपने मायके से लेकर के आई हूँ, क्योंकि महिलाओं में ये प्रथा होती है ना कि सब कुछ मायके का ऐसे करने से पति कुछ बोल नहीं सकता है ना। अच्छा इतना सब लेकर के आई हो तो वो यूज नहीं कर सकता है। तो ऐसा फुलबाई ने नहीं कहा, पतिव्रता नारी थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ उतार करके दे दिया। फिर सदगुरु को उन्होंने कहा कि ये धाम की सेवा में लगाइए, ये अवगुण है। तो ये क्या है कि अपना अवगुण खुद ढूंढना, और जहाँ अवगुण दिखता है उसको दूर करने के लिए प्रयास करना। तो श्री जी कहते हैं ये तो रोम रोम में है। अब रोम रोम में है, मैं कह करके उसको दूर ना करें तो और बढ़ जाएंगे, इसीलिए दूर करने की प्रक्रिया तो शुरू करनी ही होगी। ऐसे में गुनहगार, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गुनहगार हैं। श्री जी तो गुनहगार नहीं है, साथ ही में ऐसे गुनहगार। और एक जगह श्री जी ने वाणी में कहा ना कि तुमको घर बार छुड़ा करके मैंने जागरी यात्रा में साथ चलाया, इसीलिए मैं गुनहगार हूँ। तुम लोग घर में आराम से रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, व्यापार धंधा करते
करते थे, अब भीख मांग करके घूम रहे हो, इसलिए मैं गुनहगार हूँ, ऐसा करके भी कहा है। पर गुनहगार की जगह उपकार शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि श्री जी ने तो अपने को कहा, ये शब्द का प्रयोग किया, पर हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो हमारे ऊपर उपकार किया है, इतनी वाणी सुना करके, इतना ज्ञान सुना करके, परम धाम का दर्शन करा करके हमारे ऊपर उन्होंने उपकार किया है, तो उनके उपकार को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और अपना अवगुण दूर करने के लिए सदा सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये तो कहीं में गिनती परक पुण्य को नहीं सुमार, फिर आगे कहते हैं कि कुछ कुछ अवगुण तो गिनती में आ जाते हैं, पर कभी कभी तो इतने अवगुण हो जाते हैं कि गिनती में नहीं आ सकते थे, हम उनको हिसाब में नहीं ला सकते। बेहिसाब आज भी करती, कल भी करती, परसों भी करती, रोज ही करती, हर घंटे हर पल। अगर ऐसा कई लोगों का झूठ बोलने का स्वभाव होता है ना, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, तो उसकी गिनती शुरू करें तो हजारों लाखों झूठ हो जाएंगे भी। इसलिए एक अवगुण से दूसरा अवगुण ही बढ़ता है, अवगुण अवगुण को बढ़ाता है, गुण गुण को बढ़ाता है, ये भी समझने की बात है। एक झूठ आप बोले ना, तो फिर उस एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी झूठ तो झूठ ही होता है, कहीं से पता लग ही जाएगा। इतना ही झूठ को बचाने के लिए और झूठ हम बोलते रहें और गुनहगार बनते रहें, दोषी बनते रहें, पर झूठ तो झूठ ही है और सत्य से सत्य का विस्तार होता है। इसीलिए हम सत्य को पकड़ें, झूठ को त्याग दें, सत्य को पकड़ करके चलने की कोशिश करें। अन्यथा ये जो दोष है, गुनाह है, ये अपार हो जाएंगे, बेशुमार हो जाएंगे। देते कहे में अवगुण, देते हर रोम दाग। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि रोम रोम में अवगुण है, तो अवगुण का जो दाग है ना, उसकी निशान कहते हैं ना, वो निशान भी तो पड़ी हुई है, कोई अवगुण करता है। जैसे आप देखिए, कहीं आप बैठते हैं ना, कहीं आप पाँव रखते हैं ना, पाँव रखने की निशान पड़ती है ना, आप यहाँ पाँव रख करके गए हैं, तो जितने हमने अवगुण किए हैं उनकी निशानी भी तो है। हमारे अंतर्गत अवगुण करने से ये फल मिला, ये हुआ, वैसा हुआ, वो है। जैसे हम खाने में अवगुण कर गए, अखाद्य को खाने लगे तो कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, उसकी निशानी ये है कि तरह तरह की बीमारियां, दवाइयां हम लेते जा रहे हैं। तो इस तरह से हरदम आपको लगे, फिर बाद में पछताने लगते हैं, आत्मा को ग्लानि होने लगती है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे करके न हरदम चलते फिरते उठते बैठते आत्मा दुखी हो जाती है। सबका असर तो आत्मा पे ही आता है ना, मूल तो आत्मा ही है। मन ने जो किया उसका असर भी आत्मा पे आ जाता है, बुद्धि ने जो काम किया वो भी असर आत्मा में, चित्त ने जो कुछ सोचा, इंद्रियों ने जो कुछ किया, सबका असर आत्मा पे आ जाता है। जैसे आप देखिए ना, घर में कई बच्चे होते हैं ना, आजकल तो कई बच्चे, कहना भी नहीं चाहिए, 1-2 ही होते हैं, पर कुछ आज से 50 साल पहले की बात आप सोचिए तो 4-5 बच्चे तो होते ही होते थे। बच्चे हैं, परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तो कोई भी बच्चा कुछ करके आता है तो घर का जो मूल है ना, पिताजी है घर का, उसमें असर आएगा ना। टीचर लोग कहेंगे आपके बच्चे ने चोरी की एग्जाम के दिनों में, आपका बच्चा समय से स्कूल नहीं आता है, एब्सेंट रहता है ज़्यादा, तो भी असर आ जाता है। फिर गांव के बच्चे चल करके आएंगे खेलते खेलते, इसने हमको बहुत मारा पीटा, तो भी असर आ जाता है। जो भी बच्चे गुनाह करते हैं, बाप पे उसका असर आ जाता है। बच्चा कुछ चोरी करके आया तो बाप को भी पकड़ लिया जाता है ना, बाप को भी बंद कर दिया जाता है कभी कभी। बाप का कोई दोष नहीं है, पर बच्चों के साथ मिला जुला हुआ है, जॉइंट फैमिली है, इसलिए उसका असर बाप पे आता ही आता है। पहले तो माँ बाप ही ढूंढते हैं ना, कोई भी दोषी व्यक्ति है तो इसका इसके माँ बाप कौन है। ऐसे ही शरीर और इंद्रियों से जो कुछ दोष
इसलिए आत्मा में उसका असर आ जाता है। हम आत्मा को दुखी क्यों करें? इसीलिए पहले से सजग रहें, पहले से निर्दोष रहने के लिए कोशिश करें। निष्कलंक, श्री जी ने एक शब्द हमें दिया ना, निष्कलंक, कोई कलंक हमें दिखे ही ना, कलंक रहित बनने के लिए हम लोग कोशिश करें। दुनिया में है तो कुछ ना कुछ दोष तो होगा, पर कम कर दें उसको, कम से कम कर दें। हमारे प्रयास से सब कुछ हो सकता है। हम अपने आप को सही दिशा में ले जाने की सोच रखते हैं तो जरूर हम सुधर सकते हैं, जरूर हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए कभी। तो मैं बैठूं जाग, देखिए आत्मा दुखी होती है, पर दुखी आत्मा में भी ज्ञान भर जाए और विवेक का उदय हो जाए और आत्मा के आदेश को मन इंद्रिय सब पालन करने लग जाए तो फिर क्या होता है कि जागृति आ जाती है। फिर जागते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भूल करने के बाद भी व्यक्ति सुधर जाए तो उसकी जागृति हो जाती है। एक आध बार भूल कर गया, बच्चे एक आध बार फेल हो गए, फिर फेल न होने का संकल्प लेकर के पढ़ाई करने लगे तो उन बच्चों की जागृति हो जाती है, जागृति आती है उनमें। ऐसे ही हम लोग भी जागने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हर कोई भी घटना है ना, वो कोई ना कोई शिक्षा देने वाली होती है। शिक्षा लेने वालों के लिए, जो नहीं लेते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, पर शिक्षा लेने वालों के लिए हर कोई घटना, हर कोई चोट, हर कोई ठेस कुछ न कुछ शिक्षा दे करके जाती है। गुरु जी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा ना कि चलते चलते पत्थर से टकरा गए। बिन देखे हम चलते हैं ना, कभी कभी आंख बंद करके चलते हैं, गप सप करते हुए चलते हैं, मोबाइल में बातें करते हुए चलते हैं, तो चलते चलते हम पत्थर से टकरा गए। तो गुरु जी ने कहा कि उस समय आप ये समझो कि पत्थर आपको बोल रहा है देख के चलो। ये पत्थर शिक्षा दे रहा है आपको। कहने का तात्पर्य है कि हर जगह से कुछ ना कुछ शिक्षा हम ग्रहण करें, कुछ ना कुछ गुण हम ग्रहण करें तो आत्मा की जागनी हो जाती है। पर ऐसे हमारे में ऐसी सोच आई नहीं, इतना विवेक हमारा विकास ही नहीं हुआ, तब तो कुछ नहीं होगा। जागो गिनती में अपने, सोई देखे दुश्मन ना। अब श्री जी महाराज कहते हैं ये तो दुनिया में बीती बातें हैं, जिनको आप अपना समझते हैं ना वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को अपना समझा जाता है ना, मेरे बच्चे, कितना माँ बाप कष्ट उठाते हैं ना, कष्टों को झेल करके बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, खर्च करते हैं, खुद भूखे रह करके उनको स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छी नौकरी लग जाती है, बच्चा छोड़कर चला जाता है। कई माताएं आकर के, क्योंकि हम लोग तो मंदिर में रहते हैं ना, तो कई माताओं को दर्द सुनाने के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो हम लोग आकर के सुनाते हैं। कुछ नहीं करते बच्चे लोग, इतना कमाते हैं, सब कुछ उनके पास है, ना कुछ देते हैं ना कुछ पूछते हैं। आप कैसे हो इतना भी नहीं पूछेंगे। कभी कभी कुछ तो मुंह मोड़ करके भी चल जाते हैं। सबके बच्चे ऐसे नहीं होते होंगे, पर कई तो हैं, कलियुगी बच्चे होते हैं ना। तो जिनको आपने अपना समझा, जाको गिनती में अपने, श्री जी कहते हैं जिनको मैंने अपना समझा, सोई देखे दुश्मन ना, वही दुश्मनी बोल लेते हैं। कभी कभी बंटवारे में लड़के इतने नाराज हो जाते हैं माँ बाप से कि फिर लौट कर कभी आते नहीं। कई घरों में मैंने देखा माँ बाप दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी नहीं आते। बंटवारे में उनको धन कम मिला, हिस्सा कम मिला, इसके लिए देखिए। और विदेशों में तो बच्चे लोग हिस्सा ही नहीं लेते, वहाँ पर ये नियम ही नहीं है। विदेशों में क्या सिस्टम है कि माँ बाप पढ़ाते हैं
कॉलेज जाने के बाद ही बच्चों को खुद बैंक से लोन लेकर के पढ़ना पड़ता है। फिर बाप से धन मांगने बच्चा नहीं आएगा, फिर अपनी नौकरी में लग जाएगा, पढ़ाई करने के बाद फिर अपना लोन चुकाता रहेगा, फिर अपना घर लेगा, अपार्टमेंट लेगा, फिर घर लेगा, बढ़ाता चला जाएगा। माँ बाप से कभी वो लोग आशा नहीं रखते, इसलिए लड़ाई कम होती है। पर अब अभी एक चीज़ है कि कभी कभी माँ बाप को देखने भी नहीं आते उस देश में भी। हमारे में क्या है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी को बच्चे हमारी प्रॉपर्टी समझते हैं, बचपन से ही समझते हैं, इसमें हमारा हिस्सा है, हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। उसके लिए बंटवारे में लड़ाई हो ही जाती है। आसानी से किस परिवार में बंटवारा हो गया ये कम सुनने को मिलता है। ज़्यादातर तो कुछ न कुछ लड़ाई, भाई लड़ते रहते हैं, फिर कोर्ट कचहरी इत्यादि जाते रहते हैं। तो ये सब आप देखिए कि जिनको अपना भाई तो अपने हैं ना, एक ही खून है ना, एक ही माँ बाप की संतान है, तो प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। एक भाई को जैसे बंटवारा करेंगे तो क्या होता है कि किसी को 1% ज़्यादा जाएगा, किसी को 1% कम होगा। एकदम से तो तराजू में तौल करके तो कोई बंटवारा होता नहीं है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर बड़े भाई को 1% ज़्यादा गया तो छोटे भाई को समझना चाहिए मेरा ही भाई तो है, आखिर हम लोग एक ही माँ बाप की संतान है, मेरा भाई है, क्या बात है इसमें, बोले तो मेरे से बड़ा है। और छोटे के पास 1% ज़्यादा गए तो बड़ा भाई भी दिल उदार करे, ठीक है मेरा ही भाई है, अच्छा है उसी के पास है, किसी तीसरे के पास तो नहीं जा रहा है, हम लोग भाई ही तो आपस में बांट रहे हैं। कितनी समझदारी की बात होती है और जिंदगी कितना खुशहाल हो जाता है। ऐसे भाई लोग को एक त्योहार बार आ जाए ना तो मिल करके कहीं इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, भजन भी गाते हैं, घूमने भी निकलते हैं एक साथ, कितना अच्छा पारिवारिक जीवन होता है। पर 1% के लिए लड़ाई लड़ी तो जीवन क्या है, एक नरक जैसा हो जाता है। कुछ नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, आना जाना नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो एक तो हमें ये समझना है कि जिनको अपना समझते हैं वही कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं, पर जिन इंद्रियों को हम अपना समझते हैं, इस तरह से भी हम देखें कि हम अपनी इंद्रियों को, ये इंद्रियां तो हमारी हैं ऐसा हम समझते हैं ना, ये इंद्रिय ही दोष कर जाते हैं, कभी कभी ये भी दुश्मन बन जाते हैं। बाहर के दुश्मन तो है ही हैं, अपने अंदर भी तो दुश्मन है, कुछ गुण अंग इंद्रिय है ना, ये भी कभी कभी दुश्मनी कर लेते हैं, ये भी कभी कभी दोष कर जाते हैं। तो जिनको हमने अपना समझा ये भी दोषी निकले। देखे देखाए तो भी ना छूटे, कभी कभी देखते हुए भी मोह का बंधन नहीं छूटता है। मोह का बंधन ऐसा जबरदस्त होता है ना कि कोई दोषी है, हम देख रहे हैं, फिर भी उससे मोह किए बैठे हैं, बंधन नहीं छूटता है। कोई मित्र ऐसा निकलता है, मित्र में क्या होता है कि मिल करके रहते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं, फिर 2, 4, 10 साल के बाद एक मित्र में स्वार्थ आ जाता है, फिर थोड़ा सा स्वार्थ आता है तो अपना हिस्सा ज्यादा कर लेता है, फिर दूसरे मित्र को पता लग जाता है, फिर अलग होने की कोशिश करते हैं, अलग होने में लड़ाई हो जाती है, बहुत दुखदायी स्थिति आती है। इतना प्रेम, इतनी मित्रता, पर एक न एक में स्वार्थ आ ही जाता है। ये संसार का खेल है, ऐसा हो ही जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग क्या है कि ये दोषी है, फिर भी संगत नहीं छोड़ सकते हैं, संगत में लगे रहेंगे, कई ऐसे भी होते हैं। कभी परिवार में कोई दोषी है फिर भी छोड़ नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। देखते हुए अवगुण दिख रहा है, देखे देखा है तो भी ना छूटे। इसी तरह इंद्रियों में भी अवगुण दिखलाई दे रहे हैं। इंद्रियों को कहाँ छोड़ेंगे हम? इंद्रियों को तो सुधारना ही तो है। इंद्रियों को हम निकाल नहीं सकते, इंद्रियों को हटा नहीं सकते, वो तो जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ हैं, जब तक हम जाएंगे तब तक हमारे साथ हैं ही, बस इनको सुधारना है। आप देखिए प्राणनाथ जी की वाणी और शास्त्रों की वाणी में क्या है कि शास्त्रों की वाणी में इंद्रियों को निग्रह करो,
इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को साधो, साधना करो, इंद्रियों की साधना करो, इंद्रियों को कमजोर करो, खाओ कम, इंद्रियों को दुर्बल बनाओ। इस तरह से इंद्रियों की साधना की बात बताई जाती है। आज भी कई कई समुदाय के लोग इस प्रकार की साधनाएं कर ही रहे हैं। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि इंद्रियों को सुधारो, सही दिशा दो, इंद्रियों को राज्य की भक्ति से जोड़ो, राज्य के तरफ उनको आकृष्ट करो, उनको दुश्मन मत समझो, उनको सज्जन बनाओ, उनको मित्र बनाओ, उनकी तरफ उनको लौटाओ। तो इस तरह से हम अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने गुण अंग इंद्रियों को भी राज्य की सेवा में लगा सकते हैं। कोई ऐसी आज्ञा कहते हैं कि इस माया की ऐसी आज्ञा है कि इंद्रियों में दोष तो होते ही हैं, दोषी इंद्रियां हैं, कुछ न कुछ दुर्गुण, कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ कमजोरियां इंद्रियों में होती है। फिर भी हम उन कमजोरियों को अपने गुण के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उनको दूर करें, उनको ढक दें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आग जलती होती है ना, आजकल तो गैस का जमाना आ गया, तो आजकल जो बच्चे पैदा हुए वो इसी उदाहरण को नहीं समझ सकते। कोई जमाना ऐसा था कि लकड़ी जलाई जाती थी, तो लकड़ी जलाने के बाद आग वहां पर होती है, पर ऊपर से राख से ढक देते हैं ना, फिर जब जरूरत हो राख हटाते हैं तो फिर से वहां से अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ढक करके रख देना, हर चीज को ढक देना वहां पर। अब है ही जैसे हम लोग भी क्या है, भोजन करते हैं तो पेट में जाकर के भोजन तो बिगड़ता ही, पर वो ढका हुआ है ना। तो इसी तरह से जो कुछ भी है इंद्रियां हैं, उनको सच्चाई से, भलाई से ढक करके, दोष भी उनमें है, परंतु दोष की ज्यादा चिंता करते करते तो जीवन हमारा निकल जाएगा, दोष दूर होगा ही नहीं। इसीलिए हम उनमें गुण भरने के लिए, उनको निर्दोष करने के लिए, उनको सही साबित करने के लिए, उनको धाम धनी की सेवा में अर्पित करने के लिए हम कोशिश करें, लगे। हमारी कोशिश सफल होगी, क्योंकि दुनिया में किसी भी क्षेत्र में कोई प्रयास करता है तो अवश्य वो विजयी बन जाता है, सफल बन जाता है। हम भी सफल बनेंगे अपनी भक्ति में, और इन इंद्रियों से ही भक्ति करके राज्य के चरणों में जाएंगे। इन्हीं गुणों से ज्ञानी बन करके उस मूल मिलावे का आनंद हम लेंगे, वहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे। जब तक जीवन है यहाँ मूल मिलावे का आनंद लेना है, जब जीवन छूट जाए तो उसे असली मूल मिलावे जा करके वहाँ का आनंद लेना है। यही आनंद लेने के लिए हम लोग प्रयास करते रहें। आज इतने में ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हमारे बीच कई कार्यक्रम, इस बार गुरु जी की तिथि से ही कई कार्यक्रम चलते रहे। वाणी चर्चा तो होती है, तो नित्य निरंतर वाणी चर्चा का नियम तो है ही। उसके साथ श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा भी हुई, और यहाँ हमारे प्रेम सखी सत्संग मंडल जो दुर्ग से और अन्य क्षेत्र से सुंदर साथ पधारे हुए हैं, 21 पारायण का कार्यक्रम चल ही रहा है। तो पारायण के समय में मैं सोचा चर्चा कहाँ से करें, तो मैंने सोचा राज्य वहाँ भी है, राज्य यहाँ भी है, राज्य सिंहासन में भी बैठे हुए हैं, सब जगह राज्य ही राज्य है। राज्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, और राज्य की चर्चा करनी है। तो इस तरह से यहाँ से चर्चा लोग कर रहे हैं, और चर्चा के बाद फिर 21 पारायण जो आज 14 दिन प्रारंभ हो रहा है, तो हमारी माताएं और भाई लोग जो दुर्ग से, अन्य क्षेत्र से आए हैं, बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ पारायण पाठ किए जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 20 तारीख तक यहाँ पर चलना है। मंगलधाम में आनंद उत्सव होता रहेगा। फिर धीरे धीरे और उत्सव आएंगे, और जीवन को उत्सव बनाते चलेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाते चलेंगे। ऐसा ही कार्य यहाँ पर सेवा होता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल हम लोगों ने एक बालिका के धाम गमन पर, यशोदा उनका नाम था, अल्प आयु में ही धामवासी हो गए थे। उनके नाम से हमारे बच्चों ने गोटा पारायण किया, और उनके नाम से भंडारा हुआ। तो बालिका यशोदा की आत्मा राज्य के चरणों में मूल मिलाप में जाके, इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जयपुर से आए
हुए मंगलधाम दर्शनार्थ आए हुए हैं श्री मदन लाल जिज्जू, श्रीमती अंजू और पुत्रा नितिन और पूरे परिवार की ओर से मंगलधाम में ये भंडारे की सेवा है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जाको गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन, देखे दिखाए तो भी न छूटे, कोई ऐसी आज्ञा बलपूर्ण, कोई ऐसी आज्ञा बलपूर्ण, श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे जीवनी, हम ऐसे तुम दीन करो मेरा तड़प जाए जीवनी। घबराओ जीवे नहीं, क्यों मिटेगी प्यास दी, तुम बिना मैं दिन सो रहूं पिया, तुम हो मेरी आस दी। आस पिरानी तो करो किया तो कोई दूसरा होए भी, सब विरतिया दी सामयत बिना रहता रोए रोए भी। जो हम होते पिया सो तुम देखते, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भरती। पुकार पिया सुनेंगे आप भीग करो तुम जीत दी, छिन छिन अभय जोगियों में अर्ज करूं दुर्लभी। पिया आड़ी भरी अंतराय सो आड़ी अंतराय डाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए दी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस पिलास की, वारे जाए से इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास दी। तुम दुल्हा में
बात दी श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना परी परी जात थी सदा सुख कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नित्यानंद स्वामी की।